जो भी लोग आज इस कॉल पे आज यहाँ पे हैं, Recording in progress. तो जो भी लोग आज इस कॉल पे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि इन लोगों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी-सी बेसिक मालूमात है। कि ये चीज़ों को मैं आज के कॉल पे कवर नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए कम से कम घंटा, डेढ़ घंटा लगता है कि बेसिक को समझाने के लिए। बट मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, इनको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी-सी मालूमात है। तो ये पूरी इंडस्ट्री आज देखिए जो भी है, जो भी इंसान जो काम करता है, वो पैसे कमाने के लिए काम करता है। चाहे वो कोई टैक्सी ड्राइवर हो या कोई इंजीनियर हो, जो भी है। हर एक बंदा अपना-अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे लोग पढ़ते हैं या कुछ करने के लिए मार्केट में उतरते हैं, तो मार्केट के कंडीशंस काफ़ी अलग होते हैं। कोई इंजीनियर अच्छा पढ़ा-लिखा पढ़ के जॉब लेना चाहता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है। ना जॉब्स हैं, ना बिज़नेसेस चल रहे हैं। तो लोग आज की तारीख में डेस्परेट है कि कैसे पैसे कमाएँ। दूसरा एक प्रॉब्लम है, आप कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस को आज देख लो, जिन लोगों ने 20-30 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, उनको आप पूछ सकते हैं कि बिज़नेस उनका बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो मुनाफ़ा है, वो दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है। इसका रीज़न है कि पैसे कमाने का तरीका वही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ों को बदल दिया है। आने वाले 20-30 साल में जो इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा रूल करेंगी इस वर्ल्ड को, और जिस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा लोग रईस होंगे या पैसा कमाएँगे, वो कुछ 5 से 6 इंडस्ट्रीज़ हैं। जिसमें से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सबसे अव्वल में आता है, ठीक है? वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदल रहा है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स। आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों में रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। तीसरा है इंटरनेट। आप देखो दुनिया के अगर टॉप 10 रईस लोगों को निकालते हो, मेजॉरिटी लोग आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर से और इंटरनेट सेक्टर से दिखेंगे। चौथा है साइंस इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। 5वीं है फूड इंडस्ट्री या खेती आप जिसको बोलो, इसमें भी बहुत सारी ग्रोथ होगी। और छठा जो है दोस्तों, ये है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। अब मैंने इसको छठा क्यों रखा है? क्योंकि ये ऐसे होने वाला है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ इस इंडस्ट्री के ऊपर आने वाली है। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है कि जो इन सारी कंपनियों को अगर वर्ल्ड मार्केट में डिजिटली अगर इनको बढ़ना है, तो इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कभी भी आप हैक नहीं कर सकते, कभी आप अल्टर नहीं कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री के साथ। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 2009 में, लेकिन ये इसकी शुरुआत होगी 2009 में, बट इसका रिसर्च जो चल रहा था, वो 1968 से चल रहा था। 2009 में बिटकॉइन से इसकी शुरुआत हुई। धीरे-धीरे ये आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगा। बहुत लोग इसको एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की तरह देखने लगे। फिर क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो है, ये प्रोमिनेंट पहली। ज़रा प्लीज़ म्यूट करेंगे सिकंदर जी? कंटिन्यू करिए, मैंने म्यूट कर दिया। आपने मुझे भी कर दिया म्यूट। ओह! सॉरी। दैट्स ओके। तो बिटकॉइन के साथ इसकी शुरुआत हुई 2009 में, एक पहला डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। और बिटकॉइन आज की तारीख में एक डिजिटल गोल्ड या फ्यूचर मनी के कॉन्सेप्ट से जाना जाता है। बहुत सारी कंट्रीज इसको आज लीगल टेंडर करके अडॉप्ट करी है। इंडिया में इसका जो स्टेटस है, वो एक एसेट का है। कोई भी अपना टैक्स पेड अमाउंट से बिटकॉइन खरीद सकता है, संभाल अपने पास होल्ड कर सकता है। अगर वो बढ़ गया और उससे प्रॉफिट हो गया, तो उसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ता है। ये 2009 में जो इंडस्ट्री शुरू हुई, धीरे-धीरे बढ़ के इतनी बड़ी हो गई कि आज की तारीख में ये 1 टू 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और भविष्य में इसका अनुमान है 2025 या 30 तक ये एक क्वार्टर ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आज मूव होके ब्लॉकचेन पे आ रही है। आज गवर्नमेंट्स ने ब्लॉकचेन को अप्रूवल दे दिया है। आज आपका कास्ट सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे है, लैंड रजिस्ट्रेशन ब्लॉकचेन पे हो रहा है। फ्यूचर में आपका वोटिंग भी ब्लॉकचेन पे हो जाएगा। वैसे ही सारे जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क्स हैं ब्लॉकचेन पे हो जाएँगे। दुबई गवर्नमेंट ने वहाँ पे आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। दुबई गवर्नमेंट ने वहाँ पे आज उनके रियल एस्टेट को टोकनाइज़ेशन करने का परमिशन दे दिया है। मतलब ये What पूरी was दुनिया the एक। subject? हेलो?
सर आप सभी को ना म्यूट कर दें सर प्लीज़। 1 मिनट रुकिए। हाँ, सभी लोगों को म्यूट कर दें प्लीज़। ओके, ठीक है, अभी कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा खुद को। ओके, सो ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये बढ़ते-बढ़ते 2013 तक सॉरी ये बढ़ते-बढ़ते इस तरह से बढ़ गई कि इस टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी दूसरे ब्लॉकचेन्स भी आने लगे। 2015 में इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन शुरू हुआ, लेकिन इथेरियम तो है तो ब्लॉकचेन, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो अलग है। जैसे बिटकॉइन का एप्लीकेशन है पीयर टू पीयर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मतलब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हो एसेट्स को दुनिया में कहीं पे भी, और वो सेटल होते हैं ब्लॉकचेन पे। वैसे इथेरियम जो ब्लॉकचेन बना, जिसको लेयर 1 ब्लॉकचेन बोलते हैं, ये 2015-16 में शुरू हुआ। लेकिन इथेरियम का जो एप्लीकेशन है ये अलग है, बिटकॉइन से लेके अलग है। जैसे बिटकॉइन ने क्या किया कि जो पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड है, जो सेंट्रलाइज़ है, उसको डिसेंट्रलाइज़ कर दिया। जैसे बैंकिंग सिस्टम हो या पैसे का जो कॉन्सेप्ट है, उसको डिसेंट्रलाइज़ कर दिया। वैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम सब लोग जो ये सेल फ़ोन यूज़ करते हैं दोस्तों, उसमें आपको दिखता है कि यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है, जो भी आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस आपको इंटरनेट के द्वारा कुछ भी चीज़ आप मतलब जो भी आप चाहते हो वो इससे कर सकते हो। लेकिन इस करंट इंटरनेट का एक प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज़्ड है। मतलब कुछ गिनी-चुनिया कंपनियाँ हैं जो इसको कंट्रोल कर रही है, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, ऑरकुट है या जो भी है, माइस्पेस। आपका बैंकिंग भी एप्लीकेशन इसके ऊपर है, लेकिन ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज़्ड है। मतलब कोई ना कोई कंपनी इसको चला रही है, वो बंद कर सकती है, वो आपका डेटा यूज़ करके खुद का बेनिफिट ले रही है। लेकिन जो आने वाला इंटरनेट है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसको थर्ड जनरेशन इंटरनेट बोलते हैं, जिसको वेब 3 भी कहा जाता है। ये जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट रहेगा पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस का और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस माने ये सेम एप्लीकेशंस रहेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइज़्ड इन नेचर रहेंगे, मतलब जिसमें कोई कंपनी नहीं होगी, ये कंप्यूटर कोड और ब्लॉकचेन पे चलेंगे। इथेरियम और इथेरियम जैसे जो ब्लॉकचेन्स हैं, इसको लेयर 1 ब्लॉकचेन बोला जाता है, ये एक्चुअली इस आने वाले इंटरनेट का फाउंडेशन है। मतलब इन ब्लॉकचेन्स पे आप डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस डिप्लॉय करके उसके ऊपर रन होते हैं। और एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ होती है, वो उस ब्लॉकचेन की करेंसी यूज़ होती है। इथेरियम के केस में ईटीएच, ईथर जिसको बोला जाता है, वो यूज़ होता है। अगर उस ब्लॉकचेन पर कोई भी कुछ यूज़ करना चाहता है, तो उसको उसकी फीस ईथर में भरनी पड़ती है। अगर कार्डानो को केस में देखा जाए, तो एडीए करके उनकी क्रिप्टो करेंसी है, वो यूज़ करनी पड़ती है। अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी हालाँकि अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन उनमें कुछ खामियाँ हैं। मैं बुराइयाँ नहीं बोल रहा हूँ, खामियाँ। खामियाँ वो होती है जो धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो खामियाँ क्या है कि सबसे पहले ये है अच्छी, लेकिन 1800 के सदन में जैसे कारों का इन्वेंशन हुआ था, तब कैसे था कि एक स्टीयरिंग व्हील, 4 पहिए और इंजन, राइट? 1800s में। लेकिन अगर आज आप 100 साल के बाद देखते हैं, तो आज आप सुपर कार्स देखते हैं, जैसे मर्सिडीज़ हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, रोल्स-रॉयस हो गई, फरारी हो गई। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उस वक़्त काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया, रिसर्च किया और धीरे-धीरे अच्छा-अच्छा प्रोडक्ट होके आज 100 साल के बाद एक फाइन ट्यून प्रोडक्ट यूज़र्स को मिल रहा है। उसी तरह से आप सेल फ़ोन इंडस्ट्री को ले लीजिए। जब शुरू हुआ था 1970 के दशक में, तो छोटे फ़ोन होते थे। आज सबके हाथ में स्मार्टफ़ोन है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त कंपनियों ने उसके ऊपर रिसर्च किया। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख में जिस समय इंटरनेट था 1970-1980, उस लेवल की टेक्नोलॉजी का आज है, जो धीरे-धीरे इम्प्रूव होते जा रहा है। जो इनमें खामियाँ हैं, वो सबसे बड़ी खामियाँ है कि ये दोनों ब्लॉकचेन्स बहुत ही स्लो है। मतलब ये अगर बहुत सारे लोग इस ब्लॉकचेन्स को एक समय पे यूज़ करने लगते हैं, तो इसका स्पीड कम हो जाता है और उसकी वजह से उसका यूज़ करने का जो गैस का प्राइस है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत इन ब्लॉकचेन्स में है, जो धीरे-धीरे इम्प्रूव होंगी। लेकिन आज हम फ़ास्ट वर्ल्ड में जीते हैं, तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को, स्केलेबिलिटी और गैस प्राइस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग-अलग ब्लॉकचेन्स बनने लगे, जैसे कार्डानो, एवलांच, ऐसे। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, अल्ट्रॉन, ये ऐसा ही एक मेनस्ट्रीम ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। ये पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी 2 गुटों में बटी हुई है। एक साइड पे आपको जेन्युइन
ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, रिपल हो गया। अल्ट्रॉन इसी कैटेगरी का मेनस्ट्रीम ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। अल्ट्रॉन ना कोई कंपनी है, अल्ट्रॉन ना कोई एमएलएम प्रोजेक्ट है। ये एक टेक्नोलॉजी है। अभी जो दूसरा साइड है इसका, जहाँ पे आपने कभी भी सुना होगा या किसी को इन्वेस्ट करते देखा होगा, वो लोग एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स में नहीं होते, वो होते हैं टोकन प्रोजेक्ट्स में। और मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, हम इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई आरओआई बेस्ड प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, ना कोई ऐसी स्कीम प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप पैसे डालो, आपके पैसे डबल हो जाएँगे, आपको इतने में इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं होने वाला। अगर कोई ये एक्सपेक्ट करके आज इस कॉल पे आया हुआ है, तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहूँगा कि आपका डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, एक रियल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट में जो चीज़ें होती है, वो टोकन होता है और वो टोकन जो होता है, उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। टोकन कोई भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके आप बना सकते हो। मैं सिंपल भाषा में आपको टोकन और क्रिप्टो करेंसी का एक सिंपल उदाहरण देता हूँ और मैं आगे अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे सिकंदर जी मेरे दोस्त हैं, मान लीजिए वो और मैं भाई है और हम कपड़े खरीदने के लिए रेमंड शोरूम में चले गए। ठीक है? रेमंड सबको पता है, एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। हम वहाँ पे चले गए, हम लोगों ने ₹10,000 का शॉपिंग किया। तो रेमंड शोरूम ने हमको एक कूपन दिया, एक ये दिया, वाउचर दिया, कूपन। क्या ₹1,000 का कूपन दिया। हम लोगों ने वो कूपन ले लिया हमारे फ़ोन में। अभी रेमंड्स क्या बोलता है कि भाई अगली बार जब आप शोरूम में आओगे, जब आप खरीदोगे, तब आपको ₹1,000 का डिस्काउंट मिलेगा। सही है? ये होता है कूपन या वाउचर जिसको हम बोलते हैं। अभी मान लीजिए हम मैं और सिकंदर जी रेमंड के शोरूम से बाहर आ गए और हम लुई फिलिप के शोरूम में चले गए। लुई फिलिप एक दूसरा ब्रांड है। वहाँ पे जाके हमने 5,000 का या 10,000 का वापस शॉपिंग किया और वहाँ पे बोला कि भाई हमारे पास ये रेमंड का वाउचर है 1,000 का, आप हमको डिस्काउंट दे दो। क्या लुई फिलिप उस 1,000 का वाउचर का डिस्काउंट देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वाउचर वो सिर्फ रेमंड के लिए बना था। इसके एवज़ में अगर रेमंड शोरूम ने मुझे और सिकंदर जी को ₹1,000 का नोट दिया होता, तो वो नोट लेके हम कहीं पे भी बाहर मार्केट में, ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। सही है? तो जो वाउचर होता है ना, वो टोकन की तरह होता है और जो नोट होता है, वो क्रिप्टो करेंसी होती है, जो ओपन मार्केट में चलती है। वाउचर सिर्फ उसी एरिया में या उसी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है जिसका उसके बाहर वैल्यू 0 होता है। जो आज तक मार्केट में चल रहा है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको वार्न करता हूँ कि वो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो टोकन प्रोजेक्ट्स है। उसके पीछे उनके इंटेंशंस होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। वो फिक्स आपको आरओआई बताएँगे, पैसे डालो, इतने मिल जाएँगे। तो प्लीज़ आप इससे सावधान रहें। जो आज हम प्रोजेक्ट बात करें, हम उसके बारे में बात करते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 ब्लॉकचेन है और ये उसकी वेबसाइट है। दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। एक इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंपनी के बारे में। मतलब ये हालाँकि कंपनी नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे इनकी टीम है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और इनमें कोई भी एमएलएम या नेटवर्क बैकग्राउंड का कोई भी बंदा इसमें शामिल नहीं है। शुक्रात है, जिन्होंने आईबीएम के साथ काम किया हुआ है और उनके वीडियो भी आपने देखे जब मैंने प्ले किए थे। ये सीईओ है अल्ट्रॉन के, अल्ट्रॉन फाउंडेशन के। एलेक्स टोपाल इनके पास 2 डॉक्टरेट डिग्रीज़ है, एक कंप्यूटर साइंस और एक फाइनेंस में। इन्होंने 5 साल पोल्काडॉट ब्लॉकचेन पे काम किया हुआ है, हाइपरलेजर पे काम किया हुआ है और ये सीटीओ है अल्ट्रॉन फाउंडेशन के। एंथरम जो है, ये जो सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है अल्ट्रॉन फाउंडेशन के, इन्होंने फैंटम ब्लॉकचेन बनाया। ये लीड डेवलपर है फैंटम ब्लॉकचेन के। जब अल्ट्रॉन शुरू हुआ लगभग कोविड के वक़्त इन्होंने इसका डेवलपमेंट शुरू किया। 2 साल इन्होंने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को पहले बनाया खुद के पैसे से। मार्केट से कोई भी पैसा नहीं उठाया। खुद का पैसा लगा के इस ब्लॉकचेन को पहले इन्होंने बनाया और 1 जून 2022 को इस ब्लॉकचेन को उन्होंने डिप्लॉय करके लाइव किया। उस वक़्त उनके पास 11 लोगों की टीम थी, लेकिन ये टीम आज बढ़ के लगभग 41 लोगों की टीम आज ये बढ़ गई और भी बढ़ रही है जैसे-जैसे ये ब्लॉकचेन पॉपुलर होता जा रहा है और बढ़ रहा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम है, एम्बेसडर है, ठीक है?
इवाना जो है, ये दुनिया की जानी-मानी सेलिब्रिटी टैटू आर्टिस्ट है। ये ट्रिपल ए आर्टिस्ट है, लुई विटॉन जैसे लग्ज़रियस ब्रांड की, और ये ब्रांड एम्बेसडर है अल्ट्रॉन फाउंडेशन की। इन्होंने अपने एनएफटीज़ को अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया हुआ है। अभी यहाँ पे रोड मैप पे आप देख सकते हैं, ये ब्लॉकचेन लाइव हुआ 1 जून 2022 को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कैन पे आज की तारीख में 10 वैलिडेटर्स हैं इस ब्लॉकचेन पे। 9.3 मिलियन ब्लॉक्स इस ब्लॉकचेन ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। 1,43,877 एक्टिव वॉलेट्स हैं, और ये वॉलेट्स का जो काउंट है, ये डिटरमाइन करता है कि जैसे-जैसे ये काउंट बढ़ता है, वैसे-वैसे ये नए फीचर्स और नए एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। इसको दोबारा कल चेक कर लें, डेफिनिटली इसमें इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में से इस ब्लॉकचेन को यूज़ करने लगे हैं। 10.4 मिलियन ट्रांज़ैक्शंस इस ब्लॉकचेन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्ट्रॉन का खुद का प्रोटोकॉल है यूएलसी-20। जो क्रिप्टो में जाने-माने लोग होंगे उनको पता होगा, यूएलसी-20 है, टीआरसी-20 है, वेब-20 है। वैसे अल्ट्रॉन का खुद का प्रोटोकॉल है यूएलसी-20। ये ट्रांज़ैक्शन है दोस्तों, ये ब्लॉक्स है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प देख लीजिए कितने फास्ट ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ वैलिडेटर्स है। ये वैलिडेटर प्रोग्राम 250 वॉलेट्स होने के बाद पब्लिकली ओपन हो जाएगा। इतने सारे एसेट्स इस ब्लॉकचेन पे हैं, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अल्ट्रॉन एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कोई भी अपना ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकता है, जैसे आप बाइनेंस पे करते हो या इथेरियम पे करते हो। 512 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, और ये जगह है एनएफटी मार्केटप्लेस, जहाँ पे आप हम जो प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं, इन 3 प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने ये प्रोडक्ट्स को परचेज़ किए थ्रू मावी, लेकिन वो क्रिएट होते हैं उस इस ब्लॉकचेन पे उनके लिए उनके वॉलेट में, ना कि वो मावी के पास रहते हैं। मावी सिर्फ़ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और एक प्रमोशनल चैनल है जो अल्ट्रॉन के टेक्नोलॉजी को और इसके ऊपर डेवलप होने वाले एप्लीकेशंस को प्रमोट करती है। यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, जिस तरह से रोड मैप है दोस्तों, तो इसका रोड मैप देखिए किस पे डिपेंडेंट है। जैसे-जैसे लोग बढ़ते रहे, वॉलेट्स बढ़ते रहे, वैसे-वैसे इन्होंने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया हुआ है। देखिए वैलिडेटर प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख वॉलेट होने के बाद वैलिडेटर प्रोग्राम डिप्लॉय हो जाएगा। ये लोटो डे जो है, ये आने वाले 6 दिन में लॉन्च हो रहा है। एक्चुअली होना चाहिए था 3 लाख वॉलेट्स के बाद, बट ये बहुत पहले इसको लॉन्च किया जा रहा है, और ये बहुत लोग इसकी राह देख रहे हैं कि ये कब शुरू होगा। 6 दिन में ये एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। वैसे ही फ्लिपमी, जो एक 5वां एप्लीकेशन है अल्ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने वाला, ये सेकंड क्वार्टर अगले साल को डिप्लॉय होगा। इसका टेस्ट नेट, एक्चुअली इसका जो डेमो वर्ज़न है वो मेरे सामने है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी बन के रेडी है, लेकिन वो डिप्लॉय कर रहे हैं जैसे-जैसे कम्युनिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स है, व्हाइट पेपर है, आप ज़रूर इसको पढ़ें। ऑडिट रिपोर्ट्स है, और ये है अल्ट्रॉन स्वैप, जो दूसरा डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन है अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे रन होने वाला। ये एक डेक्स है, जैसे यूनिस्वैप है, जैसे पैनकेक स्वैप है, वैसे एक डेक्स है। मैं आपको यहाँ पे अभी ट्रांज़ैक्शन करके दिखा देता हूँ, ताकि ये ब्लॉकचेन लाइव है, ये आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400, सिर्फ यूएलएक्स ही नहीं, आप दूसरे कोई भी क्रिप्टो करेंसीज़ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक छोटा-सा ट्रांज़ैक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना फ़ास्ट है। ये इसका प्राइस है, ओपन मार्केट प्राइस है 12 सेंट्स। मैं ये मेरे वॉलेट के थ्रू कर रहा हूँ, मैं किसी को ये भेज नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएलएक्स एज़ गैस यूज़ होगा इसमें। आप ट्रांज़ैक्शन देख सकते हैं कितना फ़ास्ट है। ये देखिए कंप्लीट हो गया ट्रांज़ैक्शन। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ गए यूएसडीटी में, और इस यूएसडीटी को मैं ब्रिज करके कोई भी ब्लॉकचेन पे यहाँ से लेके जा सकता हूँ। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए मैं बाइनेंस से, अल्ट्रॉन से इन किसी भी ब्लॉकचेन पे, चाहे मैं इथेरियम पे लेके जा सकता हूँ, एवलांच या पॉलीगॉन पे इसको मैं लेके जा सकता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 है। हम 30% सस्ते हैं पैनकेक से। अगर कोई यूज़ करता है डेक्स तो। ये देखिए मैंने ब्रिज क्लिक कर लिया। अभी ये इंस्टेंटली अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन से उठ के बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चले जाएँगे और उसके लिए जो गैस यूज़ होती है, ये देखिए ट्रांज़ैक्शन करने के लिए वो यूएलएक्स यूज़ होती है। यूएलएक्स इस ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी है। जैसे इथेरियम के केस में जस्ट अ मिनट। जैसे इथेरियम के केस में ईथर होता है, यहाँ पे यूएलएक्स यूज़ होता है। देखिए अप्रूव हो गया। चला गया यहाँ से। कहाँ पे चला गया वो भी देख लेते हैं। मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ अल्ट्रॉन से बाइनेंस। दो सेकेंड। यहाँ पे आप ट्रांज़ैक्शन देख सकते हैं। ये देखिए ऑलरेडी ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो चुका है। ये देखिए। जो 45 मैंने ट्रांसफर किए थे। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं मेरे वॉलेट में। तो ये सबसे फास्टेस्ट आज की तारीख में ब्लॉकचेन है। इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है, ये आज बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसका प्राइस फीड आपको binance.com पे भी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस फीड और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाइनेंस पे भी मिलेगी, crypto.com पे भी मिलेगी और कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंजेस पे भी आपको ये मिलेगा। डीफाई लामा में अगर आप देखते हैं, तो डीफाई लामा में जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स है, आज हम रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डीफाई लामा में आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाते हैं दोस्तों, कोई भी अगर जब जाएगा यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है। लेकिन अगर आप पहले टॉप 20 को देखेंगे, तो सारे के सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, एक्सआरपी, कार्डानो, एवलांच, डॉइच, पोल्काडॉट, ट्रॉन, ये सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेकिन बाकी के बाकी सब 2 मिलियन मतलब 18 साढ़े 18 लाख 19 लाख के आसपास मेजॉरिटी टोकन प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी ये यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। अगर आप डीफाई लामा पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों, आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 237 लेयर 1 और लेयर 2 और प्रोटोकॉल्स है। मतलब 18 लाख किधर और 237 किधर। ये इस ब्लॉकचेन्स के या प्रोटोकॉल्स के नाम है और उन ब्लॉकचेन्स पे रन होने वाली ये एप्लीकेशंस है। अल्ट्रॉन जब शुरू हुआ 1 जून 2022 को, तो उसकी रैंक थी 19 और उसके ऊपर 2 एप्लीकेशंस रन हो रहे थे। एक मिनट, यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस रन हो रहे थे। यहाँ पे था रैंक 2 एप्लीकेशंस के साथ। आज आप देख सकते हो अल्ट्रॉन 11वें नंबर पे पहुंच चुका है। इसने कार्डानो को भी पीछे छोड़ा है। और जो आप टॉप 15 यहाँ पे जो ब्लॉकचेन्स है, ये 8 साल 6 साल 7 साल पुराने हैं। अल्ट्रॉन को सिर्फ 16 महीने हो गए। 16 महीने में ये ब्लॉकचेन 11वें पायदान पे है 3 एप्लीकेशंस के साथ। चौथा एप्लीकेशन इस मंथ एंड को हो रहा है। 5वां एप्लीकेशन सेकंड क्वार्टर को हो रहा है। ऐसे 20 से ज्यादा नेटिव एप्लीकेशंस के ऊपर अल्ट्रॉन की टीम काम कर रही है और इसको छोड़ के दूसरे भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इस ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट ब्लॉकचेन है, इस्तेमाल में सस्ता है और सिक्योर है। ये इस प्रोजेक्ट का रेपुटेशन है दोस्तों। हालांकि इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है, आप कोई भी वॉलेट में इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ट्रेजर हो गया, सेफपाल हो गया,